है पत्नी और पति के साथ सूरत का संबंध हो जाए तो फिर कैसे छूट सकता है। इसको आप समझो, इसको समझना है। एक मर्तबे सूरत ने सबके साथ अगर विवाह फिर से कर दिया तो वह कभी छूटता नहीं है। ना शब्द इसको छोड़ेगा और ना ये शब्द को छोड़ेगी। ये जन्म जन्म का और युग युग का सूरत का सहारा हो गया। जहाँ शब्द रहेगा वहाँ सूरत रहेगी, जहाँ सूरत रहेगी वहाँ शब्द रहेगा। जब तक सूरत और शब्द का मिलाप नहीं होता है तभी तक ये 84 और तभी तक ये जन्म और मरण, तभी तक दुख और सुख, तभी तक पाप और पुण्य। और जैसे इसका और उसका संबंध जुटा, सुख दुख गया, पाप पुण्य गए, स्वर्ग नरक, आपके ये नरक और ये ज्ञान विज्ञान सब खत्म हो जाएगा। महापुरुषों ने इस तरह विद्या का विकास लोगों के सामने किया। अब छोटे बड़े को पहले तो लोग समझते थे कि विद्या का विकास विद्वान लोग करेंगे, लेकिन अब छोटों को पूरा विश्वास हो गया कि हम भी अब कुछ कर सकते हैं। छोटे लोग भी बिछड़े हुए थे, उनको ला करके सबसे आगे बैठा दिया। जब छोटों को देखा लोगों ने, विद्वानों ने, कि ये छोटे अनपढ़ विद्वान बनाए जा रहे हैं, तो इस विद्या परा विद्या से सुन होने जा रहे हो, तो फिर ये भी दौड़ पड़े। उन्होंने कहा, भौतिक विद्या का तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, तो आध्यात्मिक विद्या में क्यों पीछे रहे। तो सोने में सुहागा करने के लिए तैयार हैं सब, तो सबकी विद्या है, सबके साझे की है। बाबा जी किसी के बंटवारे की विद्या नहीं ले आए, उनकी विद्या मानव मात्र की है। उसकी बड़ी सुगम सरल रास्ते से हो रहा। आगे पहुंची सुन मंझार, ररंकार धुन सुनी पुकार। अब ये पहुंचे उधर त्रिकुटी स्थान में, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हुआ जिसको वाल्मीकि ने पाया था। गुरु ने उल्टा ही यही नाम पकड़ाकर पहुंचा दिया उस स्थान पर। वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। उसके आगे सूरज चली और उधर जाकर के 10वें द्वार में पियापद में जाकर पियापद का दर्शन किया। वहां दर्शन करके बड़ी मजबूत हुई, बहुत ताकत आई। और फिर उसके आगे 10वें द्वार के ऊपर मानसरोवर में स्नान किया और इतने बड़े प्रकाश में खड़ी हुई कि फिर सूरज को कोई हिला नहीं सकता।